राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अप्रैल सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण की बात। गोविंद गोपाल की जाओ। बार कही है और फिर भी कहते हैं जो है ना दिखता है संसार है, ये है संसार का नहीं है तो परमात्मा का स्वरूप। और संसार वो है नहीं, वो बदलता है। जैसे गंगा जी है, गंगा जी क्या है? एक प्रवाह है। गंगा जी का एक प्रवाह है, इसलिए संसार का प्रवाह है। कब से शुरू हुआ कब तक चलेगा इसका कोई आद्यंत नहीं, प्रवाह है। तो प्रवाह है वो बहता रहता है। जैसे गंगा जी का जल है, कह देते हैं कि कल की जगह ही जल है। जिस पैरी पर कल चलता था उसी से चलता है, तो उसी पर है, पर उसी पर चलता है। कैसे चलता है नहीं, वहां चलता है। ऐसे संसार है जो सही कल वाला दिखता है अपना, पर तो दिखने पर भी वो पैड़ी पर जल दिखता है, ऐसे दिखता है नहीं, वो बहता है। नहीं तो जन्मे उनसे आज तक इतना कैसे बदल गया? हरदम बदलता है। कोई क्षण ऐसा नहीं बारीक से बारीक हुई ऐसे क्षण संसार न बदलता हो। तो बदलता है वो है कैसे? एक प्रवाह है जो बदल रहा है। उस बदलने के प्रवाह को ही है कहते, उसका नाम ही है नहीं। वो है तो परमात्मा ही, जो कभी बदला नहीं, कब बदलेगा नहीं, कब बदल सकता नहीं है, जो का त्यों रहता है निरंतर, वो परमात्मा है। तो है स्वरूप परमात्मा का है, संसार का है स्वरूप नहीं है। ये तो हरदम बदलता है, कहाँ हरदम बदलता है, नित्य निरंतर बदल रहा है नहीं स्थायी। केवल बदलना ही बदलना है, सिवाय बदलने की और कुछ नहीं। परिवर्तनशील तो है, वो बदलता नहीं, बदलता है वो है नहीं, वो तो नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अब अभाव हो रहा है। सब संसार अभाव में जा रहा है। जैसे बहुत बार अपनी बाल्यावस्था आज अभाव में चली गई। कोई बता नहीं सकता कि ये बालकपन मेरा रहा, अभाव हो गया। वो अभाव हो रहा, प्रशिक्षण मात्र संसार का अभाव हो रहा, निरंतर अभाव हो रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव में जाता है दिखता है ये संसार का नहीं है, परमात्मा का है। परमात्मा है। जैसे दाने के लड्डू होते हैं नुकती के, उसमें मिठास दिखता, वो मिठास चीनी का है। वे दाने तो बेसन के हैं, बेसन में मिठास नहीं होता। तो दानों में मिठास दाना का नहीं है, किंतु चीनी की चाशनी में डालने से उनमें मिठास दिखता है, तो मिठास चीनी का है। ऐसे संसार में है, पर ये संसार का नहीं है पर परमात्मा का है। इस बात से
वासुदेव सर्वम गीता ने कहा सब कुछ भगवान ही है, परमात्मा ही है, तो है रूप से परमात्मा ही है। वो समझ में आकर सिया राम में सब दिख जाए, सीताराम 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 सब मन राम जी है, संसार के रूप में परमात्मा ही है राम परमात्मा ही है। और आखिरी यही वासुदेव सरस्वती तो पहले भी ये दृष्टि रखो, कर बताया था ना, वो ख्याल रखो। ख्याल रखो, मान लो परमात्मा है, वो देखने लग जाएगा। क्यों है ही वही, दिखेगा वही जो है, नहीं है क्या दिखेगा? नहीं तो दिखना बंद हो जाए। जैसे बालकपन अपने दिखना बंद हो गया तो ये दिखना जो सब बंद हो जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जितना दिख रहा है ये सब का सब अभाव में जा। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये मूल है, परमार्थ नहीं है। मोह मूल देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तो ये परमार्थ नहीं है। और परमात्मा परमात्मा है, तो है रूप से परमात्मा में देखना चाहिए, सब में परमात्मा है। उस परमात्मा को सगुण मानो, जरूर मानो, साकार मानो, निराकार मानो, मध्य मानो। है तो कल बताया था निराकार रूप से मया तत्मजम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न। निराकार रूप से मेरे द्वारा ये संसार व्याप्त है, तो है वस्तु परमात्मा ही। ये है नहीं, संसार तो बह रहा है, अभाव में जा रहा है का अभाव होता नहीं, इसका अभाव होता तो है नहीं, ये तो अभाव में बदल रहा है, जा रहा है। है रूप से परमात्मा ही है। तो परमात्मा दिखते नहीं, इसमें कारण है कि अपने देखने के जो औजार है, इंद्रियां है, चक्षुराद इंद्रियां है, मन बुद्धि आदि का अंतःकरण है, ये सब इस प्रकृति के, तो प्रकृति को ही देखेंगे। जैसे रूप नेत्र से ही दिखता है, कान से नहीं दिखता। शब्द कान से ही सुनता है, आंख से नहीं सुनता। इस वजह से अपनी जाति का ही अपना ज्ञान होता है, तो मन बुद्धि इंद्रियां सब प्रकृति की है, तो प्रकृति के कार्य को ये देखेंगे। प्रकृति कार्य को छोड़कर अगर पुरुष के स्वरूप से देखे तो है दिखेगा। आप अपने को कहते मैं हूं, तो आपका होनापन आपके स्वयं का अनुभव है, हूं मैं, ये नेत्र से नहीं दिखता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों को विषय करने वाली पांचों इंद्रियां अपने स्वरूप को नहीं देख सकती। आपके स्वरूप इनके द्वारा देखा नहीं जा सकता। स्वरूप के द्वारा ही स्वयं आत्मा ने स्वयं अपने आप को जानते हो। इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण के द्वारा जानने में नहीं आते। कारण की ये प्रकृति का कार्य है, ये तो सब बदल रहा है, इसके द्वारा तो बदलने को ही जान सकते हो। बदलना है सिवाय बदलने और कुछ नहीं, केवल बदलना ही बदलना है, सिवाय बदलने कुछ नहीं। इसमें है रूप से परमात्मा है। विनश्यत्सु अविनश्यंतु यह पश्यति स पश्यति। नष्ट होते हुए संसार में अविनाशी परमात्मा को देखता है, वही देखना वास्तव देखना है।
और उसको न देखना ये गलती है। तो सत्संग के द्वारा क्या होता है? सत्संग के द्वारा एक दृष्टि मिलती है, एक ज्ञान मिलता है कि है रूप से परमात्मा है। इसको धारण करना होगा, ये स्वयं को होगा। कई बात आई थी, वो बात हम बता देंगे, पकड़ के तो आप ही रखोगे। वो कैसे रख रहे, हम कैसे, हमारे अधीन की बात नहीं है। आप इसको मान लो परमात्मा परिपूर्ण है, तो दिखने लग जाएगा। फिर अभी जैसे मानते हो ऐसे मान्यता नहीं रहेगी, वास्तविकता दिखने लग जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। क्योंकि है वो तो अनुभव होगा ही, उसका अभाव कैसे होगा? तो है, इस संसार नहीं है, इसका अभाव रहेगा, उसका भाव रहेगा। भाव रूप से परमात्मा ही दिखेगा, वही है। ये तो बदलता है, तो बदलना दिख रहा है, फिर भी इसको स्थायी मानते हैं, ये गलती है। अपना दिखता बदलना हुआ, शरीर अपना कितना कैसा सार कैसा हो गया, बदल गया, और बदल गया है, फिर भी जीवित तो ही बदल जाएगा, मरे तो ही बदल जाएगा, बदल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। वो है कैसे? वो तो प्रवाह की बह रहा है ना, परमात्मा है। रहता रूप से ही कर रखो, बहता सगन बही है, रहते सुरक्षा है निश्चितता। रहता वो तत्व है, बहता है वो संसार है। तो संसार में उस तत्व को देखना, वास्तव में देखना है, और बुद्धिमानी है। संसार में क्या देखे? संसार तो बह रहा है, निरंतर बह रहा है, बहता ही चल जा रहा है, ठहरता नहीं एक क्षण भी। तो इस वस्तु को मानना है, ये गलती है। ये शरीर अपना है, चलता फिरता है ना, इसमें खास चीज हड्डियां है। उस हड्डियों के आधार पर ये खड़ा होता है, पर हड्डियां दिखती नहीं। दिखता चमड़ा मांस आदि, चमड़ा दिख सकते। जब इसे कपड़ा पहना हुआ आदमी तो कपड़ा दिखता है, चमड़ी भी नहीं दिखती। चमड़ा है, कमर है, उसके भीतर मांस है, अस्थि है, हड्डियां है। कौन मांस चमड़ा झपड़ा दिखता है? आधार है। इस तरह से सब संसार का आधार परमात्मा है। अगर वो नहीं हो तो बिखर गया। आधार कोई है ना, आधार परमात्मा सर्वाधार है, सबका प्रकाशक है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है, सबका आधार है, जिससे संसार दिखता है। ऐसे उस परमात्मा को देख करके फिर नाम जप करो, राम 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 राम, ऐसे नाम जपते रहे और उसको देखते रहे। रहो संसार जहाँ जहाँ मन जाए, जो जो याद आए, उसने परमात्मा को देखे, सावधान रखो। हर समय अन्यत्र निरंतर परमात्मा को देखता रहेगा। खास बात है कि छोटी सी बात है, सावधानी की आवश्यकता है। इंद्रियों को दिखे उसको है नहीं माना, इसमें है परमात्मा। परमात्मा ही रूप अनेक रूप से दिख रहा है। तो जल ही भरपूर रूप से दिखता हो, पृथ्वी जैसे वस्तुओं के रूप से दिखती हो, पृथ्वी जैसे मकानों के रूप से दिखती है, पृथ्वी जैसे शरीरों के रूप में दिखती है, ऐसे परमात्मा ही संसार के रूप में दिख रहा है।
उस परमात्मा जानने वाले ही कहते वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव, सब आत्मा स्वरूप। तो मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी देखना कोई कठिन क्या है? सोने के आभूषणों को सोना देखना क्या कठिन है? लोगों के अस्त्र-शस्त्रों को लोहा देखना क्या कठिन है? ऐसे परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। इसको संसार में लेकर परमात्मा को देखे। संसार तो बदलने वाला है, बदलने वाले में नहीं बदलने वाला वो तो परमात्मा ही है। दृढ़ता से पकड़ लेके है परमात्मा, उसकी संसार दिखता है। अगर संसार दिखता है बनी ये मिटता है, दिखना मिट रहा है, इसका प्रतीक्षण मिट रहा है। बचने के बाद वो आदमी मर गया, अब नहीं दिखता भाई, वो नहीं दिख रहे भी जा रहा था, जाते जाते पूरा नहीं दिख रहा चला गया। ठहरता नहीं है एक क्षण भी, किसी को नहीं ठहरता, निरंतर चलता चला जा रहा है जिसका भाव कभी होता नहीं। वो नित्य निरंतर निर्विकार रूप से रहता है वो है को देखना, है को देखना का सीखना यहाँ है। सत्संग के द्वारा है को देखना सीख जाएगा। है सुंदर है सदा, नहीं सुंदर ना, ये असुंदर है, दिखता है उतना ही है। हो गया थोड़ा